हेलो प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज का क्लास हम ज़बरदस्त लेकर के आपके सामने उपस्थित हो गए हैं, तो आप लोग भी उपस्थित हो जाइए। ठीक है दोस्तों, और आज का क्लास जो बताएंगे हम वो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली होगी, तो आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों ये 70 नंबर का जो सवाल है समांतर श्रेणी से, ये बहुत ही वीवीआई होता है। ठीक है ना, तो ये बार बार पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड में, तो अभी बार भी जो है ये बोर्ड में पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझेंगे और अंत तक देख करके इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि कह रहा है AP 3 8 13 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें कह रहा है क्या दोस्तों कि ये जो 253 यानी कि ये जो 3 8 13 दिया है ना, 3 8 13 डैश डैश दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से जाके 253 तक में है। ठीक है, इसका अंतिम पद जो है 20वां पद, उसका हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको समझना है आप लोगों को। ठीक है, उसको समझ जाएंगे तो नीचे आराम से बना लेंगे। ठीक है ना, तो महत्वपूर्ण ये होता है समझने का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इस तरह का सवाल रहे तो उसमें इसको A मान लेना है। ठीक है, इसको A मान लेना है, A बराबर 3 मान लेते हैं, और इसको जो है A2 बोलते हैं, जो कि D से सूचित किया जाता है। D बराबर A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, D बराबर A2 माइनस A1 होता है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि इसका जो हमारा जो होता है वह A2 का, देखिए A2 का वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए A2 का वैल्यू 8 है ना, 3 के बगल वाला जो है वो A2 हो जाता है। ठीक है, तो A2 का वैल्यू देखिए 8 है, हम यहाँ सिंपली 8 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 8। अब माइनस का माइनस कर देंगे। अब सिंपली A1 है ना, A1 का A1 देखिए 3 है ना, यहाँ पे 3 लिख चुके हैं हमने, तो यहाँ पर आपको 3 लिख देना है। ठीक है, 3 लिखने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर बराबर ये 8 में 3 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 5। तो आपको सिंपली यहाँ 5 लिख देना है। ठीक है, ये तो D बराबर 5 हो गया। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें और ये तो D बराबर हो गया। अब कह रहा है 253, तो 253 को जो है हम AN बराबर मानेंगे, AN बराबर 253 मान लेंगे। AN बराबर क्या मान लेंगे, 253। अब दोस्तों N बराबर क्या होगा, आखिर N बराबर होगा ना कुछ, तो AN बराबर 253 हो गया। तो N का जो मान है वही कह रहा है 20वां पद ज्ञात करने, तो 20वां पद ज्ञात करेंगे तभी N का यहाँ पर जो भी होगा इसमें भरेंगे। ठीक है, तो ये जो अभी क्या है वाट है, याद रहेंगे। चलिए अब यहाँ से दोस्तों हम सूत्र पर जाते हैं। ठीक है, और सूत्र से इसको हल करेंगे। तो AN बराबर जो होता है हमारा वह होता है A प्लस, क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ध्यान दीजिएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है, ध्यान दीजिएगा। अब उसके बाद दोस्तों AN है, तो AN का हम वैल्यू देखिए, अब यहाँ से सूत्र से ले लीजिए। AN जो है, AN जो करा वही करेंगे हम। AN का क्या वैल्यू है, 253 है ना, तो AN का वैल्यू आप 253 सिंपली लिख दीजिए, 253। ठीक है, यहाँ बराबर है तो बराबर कर देंगे। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, A का वैल्यू जो है, A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू 3 है ना, देख रहे हैं आपने, ये A का वैल्यू जो है 3 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली 3 लिख देंगे, ये प्लस का प्लस कर देंगे। N का वैल्यू क्या है, तो N का हमारा वैल्यू वाट है। क्या है, N का वैल्यू कुछ भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली N माइनस 1 का 1 लिख देंगे, इंटू जो है इंटू D जो होता है दोस्तों, वह इसमें गुना में लिख देंगे। उसके बाद D का जो वैल्यू है उसको लिख देंगे। तो D का वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ पर सिंपल आप देखिए 5 है ना, 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद सिंपली ये 253 का 253 लिख देंगे। ठीक है ना, अब दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से समझना है आपको। ठीक है ना, यहाँ से जो है आपको थोड़ा अच्छे से समझना है। उसके बाद ये 3 है ना, ये 3 को इधर -3 कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, -3 कर देंगे। -3 करने के बाद ये बराबर का बराबर कर देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये 253 हो गया, ये 3 है प्लस में, तो बराबर के इधर आ गया तो -3 हो गया। उसके बाद बचा क्या हमारा बच गया दोस्तों N-1, तो N-1 लिख देंगे इस प्रकार से, और गुना का गुना लिख देंगे, अब 5 का 5। ठीक है, सिंपली उसके बाद देखिए 253 में 3 चला जाएगा, यानी कि 253 में 3 चला जाएगा, तो हमारा बच जाएगा कितना, 250। ठीक है, 250 पर बचने के बाद क्या करेंगे, बराबर है तो बराबर कर देंगे। अब N-1 का N-1 गुना D का जो वैल्यू 5 है वो 5 का 5 लिख देंगे। ठीक है, सिंपली यहाँ से क्या करिए, ये 5 से अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये 250 होने के बाद दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, 5 है ना, और ये 250, 5 से 250 को कट ही कर दीजिए, 5 से 250 को कटा देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 50। कितना हो जाएगा दोस्तों, 50। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 50 बराबर N-1, यही ना लिख सकते हैं हम।
50 बराबर n-1। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये n है ना, n, तो n को इस प्रकार लिख दीजिए और बराबर का बराबर, और ये जो 50 है 50 को इधर कर दीजिए, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। ये n है तो n यहाँ हो जाएगा, बराबर का बराबर, ये 50 जो है दोस्तों बराबर के इधर 50 है, ठीक है ना, याद रखेंगे बराबर के इधर 50 है, इसलिए इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो -50 हो जाएगा। उसके बाद बचा क्या हमारा, ये n तो यहाँ आ चुका, यहाँ -1 बचा खाली, तो केवल -1 बचा तो -1 लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये n बराबर लिख देंगे इस प्रकार से, और माइनस और माइनस को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है हमारा 51 हो जाता है। कितना हो जाता है, 51, तो हम 51 लिख देंगे सिंपली, ठीक है ना। तो चूँकि n बराबर हमारा 51 आ गया, तो हम n में अब जो है 51 लिख देंगे, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको जो है दोस्तों इस सवाल को समझने में कठिनाई नहीं हुआ होगा और अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा और तमाम दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।